प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आज के सुंदर सुबह में परमेश्वर के पवित्र धन्य उपस्थिति में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे साथ निकालिए इफिसी का पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसका 6 वचन। यहाँ लिखा है, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावे के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, ये वचन हमें बताता है, विशेषकर इफिसियस की कलीसिया को प्रेरित पौलुस इस बात को लिखता है। और इस समय जबकि वो इस पत्री को लिख रहा है, वो बंदीगृह में है, बंधुआई में है, बहुत पीड़ा के दौर से होकर वो गुजर रहा है। और वो इस बात को कलीसिया को लिखता है कि मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए हम अपनी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या लोगों को दिखाने के लिए, पर नहीं, हम परमेश्वर को दिखाने के लिए काम करें, मन से, हृदय से। प्रभु के लोगों, क्या आपने कभी क्रिकेट का खेल देखा, फुटबॉल का खेल देखा? उन खिलाड़ियों को देखिए, जब खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान पर होते हैं तो वो टाइम पास के लिए नहीं होते हैं। वो ऐसा बैट घुमाएंगे, ऐसा बल्ला चलाएंगे, फुल ताकत से, बहुत बुद्धिमानी से, बहुत चतुराई से, क्योंकि उनको मालूम है अगर उसने एक गलती किया वो आउट हो जाएगा। पर यदि सावधानी से खेलता है, मन से खेलेगा, ध्यान लगा के खेलेगा, विजेता बनेगा, मेडल जीत कर जाएगा, वर्ल्ड कप जीत कर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो छोटे से बॉल को जब वो कैच कर रहे हैं, अपने घर में जब ट्रेनिंग लेते हैं अलग बात है, पर जब वो मैदान पर हैं, सारा देश उनको देख रहा है, जब वो क्रिकेट के मैदान पर होते हैं, ऐसा जंप लगाते हैं, कई बार तो ऐसा कि 3 फीट 5 फीट लंबा जंप लगाया और पूरे मैदान पर घसीटते हुए वो बॉल को पाने के लिए घसीटते हुए फेंका जाते हैं, मानो पेट, छाती, कंधे छिल गए हैं, जमीन से पूरे छिल गए हैं। और जब वो बॉल कैच ले लिया जाता है, जब वो कैच हो गया, विरोधी आउट हो गया, वो सारे दर्द को भूल जाता है। परमेश्वर के लोगों, जब आप इस गेम को, इस खेल को देखते हैं, बड़ा उत्साह, और स्टेडियम में लोग ताली बजाते हैं, पर जिसने कैच लिया गिरकर, उसको कोई जाकर पूछे, उसके हाल को देखे, वो घायल है, शरीर लहूलुहान है, चोटिल हो गया, मोच आ गया। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत बहुत गंभीर चोट उनको लग जाते हैं, परंतु फिर भी वो खेलते हैं। और मजेदार बात आपको मैं एक और बता दूं, ये खेल जैसे ही खत्म होगा, शायद 50 ओवर का हो या 20 ओवर का मैच हो, जैसे एक खेल खत्म होगा, 2-4 महीने के बाद एक नया खेल उन्हें मिलेगा, वो नई जगह जाएंगे, नए देश के साथ टूर्नामेंट होगा। पर परमेश्वर के लोगों, प्रभु के दास और दासी, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आपका ये जो मैच है केवल एक बार होगा। ये जो जीवन है केवल आपको एक बार मिला है। डबल मैच नहीं होगा, डबल अवसर नहीं मिलेगा, कहीं और अवसर नहीं मिलेगा, यही मौका है। और इस मौका पर अगर हम मन से, तन से समर्पण होकर नहीं किए तो हमें इनाम नहीं मिलने वाला। इफिसियस की कलीसिया को इफिसी की पत्री के द्वारा परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा में होकर लिखता है, दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन से सेवा करो ताकि उसका प्रतिफल पाओ। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बड़ी प्रशंसा होती जो चोट हो जाए, घायल हो जाए, शरीर छिल जाए, और जब उनको मेडल मिलता है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है, उनके सम्मान में ताली बजाता है। एक समय ऐसा आएगा, यदि आज आप दुख और पीड़ा और तकलीफ होकर सेवकाई में हैं, परेशानियों को लेकर सेवकाई में हैं, परमेश्वर के लोगों, एक दिन आपका पिता अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धार करते एक दिन आपका सम्मान करेगा, और सारे स्वर्गदूत और सारे लोग खड़े होकर ताली बजाएंगे, और वो दिन होगा जब आपको महिमा मिलेगा। आज आपके दुख, आपके आंसू, आपके पीड़ा, आपके शरीर के हर एक व्याधि को रहने के बावजूद यदि आप उसकी महिमा कर रहे हैं, एक दिन आएगा जब वो आपको महिमा देगा। कुरिन्थियों की अगर पुस्तक को अगर आप निकालें मेरे साथ में, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके 24 और 25 वचन से अगर आप पढ़ना चालू करें, आप देखेंगे विशेषकर 24 पद से पौलुस कितने बार बेत खाता है, कितने बार उसे कोड़े लगाए गए, उसके साथ अत्याचार किया गया, वो सहता रहा, प्रभु के सेवा में लगा रहा। 12वें अध्याय में आकर कहता है, मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। वो कहता है, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया शैतान के दूत के द्वारा, बीमारी के रूप में, समस्याओं के रूप में। मैंने 3 बार विनती की, प्रभु ने नहीं सुना, फिर भी मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि वहां से उत्तर आया, हे पौलुस, हे मेरे दास, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम इस समय आप तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं? क्या प्रभु को नहीं मालूम जिसने आंख बनाई क्या वो नहीं देखेगा? जिसने आपके कान बनाए क्या वो नहीं सुनेगा? वो सुनता है, वो देखता है। पर यदि आज आप तकलीफ में हैं, यदि तकलीफ में होकर समर्पण के साथ उसकी सेवा में लगे हैं, समर्पण के साथ दुख में भी उससे प्रार्थना कर रहे हैं,
प्रार्थना में, उपवास में निरंतर बैठे हैं, आपका परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। आपका प्रभु आपको रिवॉर्ड देगा। वो क्रिकेट का मैच तो साल में, 5 साल में, 2 साल में, 6 महीने में एक बार होगा, पर यह जीवन आपको एक बार मिला है। बाइबल कहती है मनुष्य का जो जीवन है एक ही बार के लिए है, एक मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना, यह निश्चित है, यह तय है। मेरे भाई, मेरी बहन, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जवान बच्चों, बुजुर्गों, ये अवसर हमें आज मिला है, फिर ये कभी नहीं मिलेगा। अगर आज आप सोचें कि नहीं मैं कल से शुरू करूंगा, नहीं मैं परसों से शुरू करूंगा, कभी कल और परसों नहीं आता। आज समय है मन फिराकर हम परमेश्वर के पीछे चलें। एक प्रतिफल हमें मिलने वाला है, एक समर्पण हमें मिलने वाला है। कल के डेली डिवोशन में हमने, कल डेली मन्ना में हमने इस बात को सीखा। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस घायल होने के बावजूद अपने साथी सिलास के साथ बंदीगृह में आधी रात को भजन गा रहा था। परमेश्वर ने बंदीगृह के दीवारों को गिरा दिया। ऐसी कौन सी दीवार जो आपको बांधे रखी है? यदि ये बांध के रखी है, यदि कोई समस्या, फैमिली परेशानी, पति के साथ समस्याएं, बच्चों के साथ समस्याएं, महामारी, रोग और समस्याएं अगर आपको घेर के रखे हैं, आराधना करना चालू कर दीजिए, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। मन से आराधना कीजिए। छुटकारा पाना है इसलिए आराधना मत कीजिए, आराधना कीजिए, छुटकारा अपने आप आएगा। क्योंकि हम लोग एक गीत गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। आप स्तुति कीजिए, आप आराधना कीजिए, परमेश्वर अपनी उपस्थिति को प्रकट करेगा। और जहाँ परमेश्वर है वहाँ चंगाई है, जहाँ प्रभु है वहाँ छुटकारा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जब आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति होगा, शैतान की सामर्थ टूटेगी, शत्रु की शक्तियाँ बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए प्रभु के लोगों उसकी आराधना करें, मन लगाकर उसकी महिमा करें, उसके नाम के लिए समर्पण करें। जब आप प्रार्थना में बैठें तो मन लगाकर प्रार्थना करें, बेमन नहीं, उबाऊ प्रार्थना नहीं, केवल काम चलाने के लिए नहीं, पर अंतःकरण से। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप पर दया करेगा। आपको वो कनानी स्त्री मालूम है, अन्य जाति स्त्री जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ लिया था, वो पीछे पीछे भागती, प्रभु दया कर। प्रभु ने कहा कि मेज की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती। उसने कहा कुत्ते तो कम से कम प्रभु, कुत्ते तो चूर-चार खाते हैं, वही मुझे दे दे। ये मन से प्रार्थना है। हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। यदि आज मौका नहीं मिला तो फिर मैं अंधा यहीं बैठ के भीख मांगा करूंगा। इसलिए यरीहो के सड़क के किनारे बैठे अंधे ने जोर लगा दिया, मन लगा दिया। प्रभु ने कहा ठहर जाओ और वो जो हल्ला मचा रहा उसे लेकर आओ। 5000 की भीड़ है, सब लोगों के शोर शराबे में उस अंधे का शोर शराबा प्रभु को सुनाई दिया, क्योंकि वो अंतःकरण से बोल रहा था, वो हृदय से पुकार रहा था। जब आप हृदय से पुकारेंगे, प्रभु सुनेगा। दाऊद कहता है, होम बलि, मेल बलि तूने नहीं चाहा, मैं तो राजा हूँ, मैं तो ढेर लगा सकता हूँ बलि का, लेकिन प्रभु टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। तो टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। इसलिए प्रभु के लोगों, भजन 51 अध्याय वचन 16-17 कितना अद्भुत रीति से बोलता है। आइए अपने टूटे हृदय के साथ, बोझिल मन के साथ हम अपने प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा, आपको छुटकारा देगा, आपको महिमा देगा। जैसे उसने पौलुस को ऊंचा उठाया 3रे स्वर्ग तक, परमेश्वर आपके भी बिजनेस को, आपके काम को, आपकी परिस्थिति को उठाएगा, वहाँ उठाकर लेकर जाएगा जहाँ आपने अभी तक कल्पना नहीं की है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, जो इस वीडियो को देखते हैं, संदेश को सुनते हैं, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीषित होने पाएं। इनके जीवन को ब्लेस कर, महामारी, रोग, बीमारी, हर एक श्राप से छुटकारा दें। इस लॉकडाउन में, इस विपरीत दशा में प्रभु आप इनके संग और साथ हो। जो बीमार हैं वो यीशु के नाम से चंगे हो जाएं और तेरे वचन के द्वारा इन्हें छुटकारा मिलने पाए। प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें पिता। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, इस संदेश को सुनने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो फेसबुक में, व्हाट्सएप में या जहाँ कहीं भी आप चाहते हैं शेयर जरूर करें, ताकि लोग इन वचनों को सुने, परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करें, प्रभु में और जड़ पकड़ने पाएँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।